Hello students, good morning. Welcome to your computer class. In computer, we have done with 2 chapters. So from now onwards, we will do the revision work of both the chapters. Today, we will start chapter first, Introduction to Computers. What is the meaning of introduction? Introduction means to introduce something, okay? To have the prime knowledge about something or anything, okay? So let's have the reading first. Introduction. Here in this chapter we will get some information about computers. First information of computers, okay? Introduction. Computer system can be defined as an electronic machine that is used to generate information from raw data. Underline all these 3 lines. So computer system क्या है? Computer system is a machine that performs calculations automatically. ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका यूज़ इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए करते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे होती है? बाय एंटरिंग द रॉ डेटा. व्हाट आर द रॉ डेटा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा? डेटा मीन्स all the instructions that we insert into the computer, okay? And we insert the instructions into the computer through various devices such as keyboard, mouse and microphone and etc. okay? तो जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, वही रॉ डेटा होता है, ओके? उसके बाद हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आफ्टर प्रोसेसिंग. इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज एंटरिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन. तो लेट अस नो हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स. पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है या काम करता है. ए डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड. दिस डेटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट. अंडरलाइन दिस. व्हाट इज इनपुट? इनपुट इज ए डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड. जैसा मैंने अभी आपको बताया, आई जस्ट टोल्ड टू यू दैट इनपुट क्या है. इनपुट वो स्टेप है जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड या माउस के थ्रू डालते हैं, ठीक है? द डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ CPU विच इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. अंडरलाइन दिस. सो उसके बाद डेटा इंसर्ट करने के बाद CPU क्या करता है? उस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. और जब ये CPU उस डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है, इसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है? इस स्टेप को क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग. व्हाट डज इट कॉल? प्रोसेसिंग. देन आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. और प्रोसेस होने के बाद इसका जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड दी आउटपुट. एंड दिस इज़ कॉल्ड, और इसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है? जो रिज़ल्ट हमें प्रोसेसिंग होने के बाद मॉनिटर पे नज़र आता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं, ओके? अंडरलाइन दिस वर्ड. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द रिज़ल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. दिस इज़ कॉल्ड दी आउटपुट, ओके? सो we have learned 3 things, that the computer works in a cycle as like input, processing and output. So we will understand this cycle through an example, okay? Let's take an example of an electric kettle or making a tea, okay? So here the first step is input. तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ से. जैसे कि जो चाय बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम ले लेंगे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, समझेंगे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को. एट द फर्स्ट स्टेप, input. What is input? An electric kettle is filled with water. The kettle is plugged into the electrical socket. The on switch is pressed. तो इनपुट प्रोसेस में क्या, इनपुट स्टेप पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक कैटल लिया, उसमें हमने पानी को भरा, उसके बाद उसके
प्लग को हमने सॉकेट में प्लग इन किया और फिर उसमें टी बैग्स डाले और फिर उसके बाद ऑन स्विच ऑन कर दिया. देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन प्रोसेस स्टेप्स में अब वो टी बैग्स क्या होंगे, द वाटर इन द कैटल बॉइल्स. ठीक है, द बॉइलिंग वाटर इज़ पोर्ड इनटू द टी एंड पॉट एंड द टी ब्रीव्स. और उसके बाद क्या होता है प्रोसेस में कि केतली में जो चाय के जो टी बैग्स रखे हुए हैं या चाय की पत्ती मान लीजिए, तो वो पानी जब हीटअप होके खौलने लगता है तो साथ ही साथ उसमें जो पत्तियाँ होती हैं, वो कच्ची पत्तियाँ होती हैं, वो भी खौलना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा स्टेप, प्रोसेसिंग स्टेप. देन आफ्टर बॉइलिंग द वाटर एंड द टी ब्रीव्स. ठीक है, उसके बाद जैसे ही बॉयल हो जाती है अच्छे से चाय की पत्ती और पानी, तो हमें उसका आउटपुट क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है. द ब्रीव्ड टी इज़ पोर्ड इनटू ए टी कप, मिल्क इज़ एडेड एंड द टी इज़ कंज्यूम्ड. तो हमें चाय बन के तैयार मिलती है और इस तरह से हमें अपना आउटपुट मिल जाता है, रिज़ल्ट मिल जाता है कि हमने जो पानी, चाय की पत्ती, शक्कर इस्तेमाल किया सबसे पहले इनपुट में, उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, वो तीनों चीज़ें सब बॉयल हुआ वाटर, साथ ही साथ चाय की पत्तियाँ भी बॉयल हुई और फिर उसके बाद हमें आउटपुट क्या मिल गया, रिज़ल्ट क्या मिल गया कि हमें चाय बन के मिल गई और उसे हमने कप में निकाल दिया और उसको इस तरीके से स्टोरेज भी मान सकते हैं कि उसको हमने कप में स्टोर कर दिया और फिर उसमें मिल्क ऐड किया और उसको कंज्यूम किया. सो दैट मीन्स दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल. इस तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पे. जैसे कि सबसे पहले हमने केटल में पानी, चाय की पत्ती और चीनी डाली थी, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस डालते हैं. किसके थ्रू कीबोर्ड एंड माउस एंड माइक्रोफोन और इन सब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डालते हैं और उसके बाद प्रोसेस होना स्टार्ट होता है. ये प्रोसेस कहाँ होना स्टार्ट होता है, सीपीयू में. ठीक है, कंप्यूटर में ये प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होता है. सीपीयू उस इंस्ट्रक्शंस को, उस डेटा को अच्छे से रीड करता है, उसके बाद उसका मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है. ठीक है, जैसे कि आप कोई भी गूगल पे क्वेश्चन सर्च करने के लिए कीबोर्ड के थ्रू आप क्वेश्चन डालते हो, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर टाइप कर दिया आपने, उसके बाद वो क्या हुआ, उस क्वेश्चन को कंप्यूटर ने लिया और फिर सीपीयू ने उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट किया, उसकी लैंग्वेज को पढ़ा, उसके बाद हमें उसका रिज़ल्ट शो किया कि कंप्यूटर की जो डेफिनीशन है वो शो कर दी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड दैट इज़ कॉल्ड रिज़ल्ट. सो this was an example, very easy example to understand input, process and output. Okay, I hope you have understood it and let's come back to the chapter. So after processing the data, the result is displayed on the monitor and this is called the output. I hope that you have understood what is input, processing and output cycle. And now a computer is divided into two parts, hardware and software. और कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बट टुडे वी विल finish up the class with only understanding the input and processing and output cycle, and we will discuss the division of computer, that is hardware and software, later on in further classes. Okay, so that's all with today's class. Thank you very much.